हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज कावेरी शुक्ला। ये पार्ट 10 वीडियो है, ठीक है। और हमने ऑलरेडी पार्ट 9 तक वीडियोस अपलोड कर दिया था। आई होप कि आप लोगों को वो वीडियोस अच्छी लगी होंगी और सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 तक कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 90 तक आज कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी अगर आपको हेल्प मिल रही हो तो ही सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर सकते हो अगर आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है तो। ये बेनिफिशियल अच्छी वीडियो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन सब अच्छे समझ में आ रहा हो। और हाँ, और हाँ, आप कुछ भी आपको क्वेश्चंस या किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। और आपको पीडीएफ भी, आपको पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड है, वो आप वहां से डाउनलोड करके आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मैच द कॉलम करके क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ठीक है। प्रॉफिट एज अ रेंट ऑफ एबिलिटी, डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो है वो जोसेफ एस कैपिटर ने दिया है, ठीक है। तो डी का तो सेकंड हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो अगर आपको अगर इतना भी पता था तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर ये प्रॉफिट एंड रेंट एबिलिटी, डायनेमिक थ्योरी, रिस्क थ्योरी नहीं पता है तो भी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिएगा कि केवल डी ऑप्शन में यहाँ पे सेकंड से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड। एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप इसका सोल्यूशन आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये सभी ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। फिर भी देख लेते हैं कि प्रॉफिट एज अ रेंट ऑफ एबिलिटी थ्योरी जो है वो एफ ए वॉल्कर ने दिया है। डायनेमिक थ्योरी जो है बी, यहाँ पे जे बी क्लर्क ने दिया है। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट सी यहाँ पे एफ बी हॉले ने दिया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। इन द केस ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर, एमसी कर्व इंटरसेक्ट एसी कर्व एट इट्स मिनिमम, while AC continues to decrease, MC begins to rise. Also, when AC is at its minimum, it is neither increasing nor decreasing. It is constant when AC is constant. It is equal to MC at the point of intersection. तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन असर्शन रीजन करेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। हु आर द पार्टीज ऑफ अ चेक। चेक की कौन कौन सी पार्टीज है? ड्रॉअर, पे, एक्सेप्टर, होल्डर। तो ड्रॉअर होगी, ठीक है। बी यहाँ पे पे भी होगा और डी होल्डर होगा। एक्सेप्टर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, ए आर मेथड। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए हैं, हमें उनको से मैच करना है, ठीक है। तो ये जो मेथड दिए गए पे बैक पीरियड में, ये कैपिटल बस्टिंग के मेथड्स हैं। ए आर मेथड जो है काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये किससे मैच होगा? यहाँ पे एवरेज इनकम अपॉन, यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया था एवरेज इनकम अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फिर पे बैक पीरियड मेथड बी, बी का हो जाएगा इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज। एनपीवी मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इसे कहा जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा सेकेंड, कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो इसका करेक्ट आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है? माइकल पोर्टर प्रपोज जेनरिक strategies that provide good starting point for strategic thinking. Identify them from the below mentioned strategies. Overall cost leadership, innovation, focus, differentiation. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप, फोकस, डिफरेंशिएशन। इनोवेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 86,
Maximization of a firm's growth rate subject to managerial and financial constraint as one of the important alternative objective of especially large business corporation was pleaded by ये रॉबिन मैरिस ने दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट सब्जेक्ट टू मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, ये किसने दिया? रॉबिन मैरिस। अब करेक्ट, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, 14 days intermediate T-bills were brought into effect from 1996 to 1997 after the abolition of which of the following? 91 days T-bills का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88, which of the following is not a factor contributing to MBO management by objective program failure? Altering goals to meet changes in substances, easy goals, lack of management support, setting of unrealistically difficult goals। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, alternating goals to meet changes in substances। क्वेश्चन नंबर 89, मार्केट लॉजिस्टिक प्लानिंग हैज द फॉलोइंग 4 स्टेप। अब यहाँ पे हमें अरेंज करना है स्टेप्स को, ठीक है। तो डेवलप ऑपरेशनल एक्सीलेंस इन सेल्स फोरकास्टिंग, वे हाउस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल मैनेजमेंट, सेलेक्ट द बेस्ट चैनल डिजाइन एंड नेटवर्क स्ट्रेटजी फॉर रीचिंग द कस्टमर्स, इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन विद द बेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इक्विपमेंट, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, और डिसाइड अ कंपनीज वैल्यू पोजीशन टू इट्स कस्टमर। ऑप्शन सी जो होगा वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन निकल चुका है। तो सी यहाँ पे अगर देखा जाए तो एलिमिनेशन मेथड, ये कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये सी से सिर्फ लास्ट में यहाँ पे केवल ऑप्शन सेकंड में सी दिया गया है, तो ये सॉल्व हो गया। अगर आपको फर्स्ट में नहीं कुछ नहीं पता, लेकिन ये जो कॉमन सेंस होती है कि हाँ इम्प्लीमेंटेशन लास्ट में ही होता है, कोई भी प्रोसेस में लास्ट में ही सोल्यूशन मिलता है, तो ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देख लेते फिर भी, डिसाइड ऑन कंपनीज वैल्यू पोजीशन टू इट्स कस्टमर, फिर सेलेक्ट द बेस्ट चैनल डिजाइन एंड नेटवर्क स्ट्रेटजी फॉर रीचिंग द कस्टमर, और डेवलप ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस इन सेल्स फोरकास्टिंग, वेयर हाउस मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड मटीरियल मैनेजमेंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स TDS, income by way of winning from house raise at the rate 30%, insurance commission at the rate 10%, rent of pay plant and machinery at the rate 5%, rent of furniture at the rate 5%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हाउस रेज 30% और इंश्योरेंस कमीशन 10%। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो देखी हो तो उसके लिए थैंक्स। और आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही सारे PYQ क्वेश्चंस और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी UGC नेट दिसंबर एग्जाम में कॉमर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो सब आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो थैंक्स।